नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। भोपाल में चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के समर्थन में रीवा के जूनियर डॉक्टरों ने सांकेतिक हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। जूडा रीवा ने सरकार को आगाह कराया है कि यदि भोपाल जूडा की मांगे नहीं मानी गई तो वो भी हड़ताल पर जाएंगे। जूडा ने हाथ में काली पट्टी बांधकर सरकार की कार्यवाही के खिलाफ विरोध दर्ज किया। रीवा जूडा एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता बुलाकर सरकार को चेताते हुए ये मांग रखी है कि अगर भोपाल के डॉक्टरों की बात नहीं मानी गई तो यहाँ रीवा में जूनियर डॉक्टर पूर्ण रूप से हड़ताल में चले जाएंगे। दरअसल सेंट्रल जेडीए भोपाल से 2 पदाधिकारियों को निलंबित करने, उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्यवाही की गई है। इसी के विरोध में जूनियर डॉक्टर भोपाल में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं रीवा मेडिकल कॉलेज के जूडा सांकेतिक विरोध जता रहे हैं। जूडा का कहना है कि गत महीने हुई हड़ताल में हाईकोर्ट ने डॉक्टर को काम पर वापस लौटने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट के बाद ने सरकार को यह भी निर्देश दिए थे कि काम में लौटने के बाद किसी भी जूनियर डॉक्टर के खिलाफ गंभीर कार्यवाही नहीं की जाएगी। बावजूद इसके शासन ने 2 पदाधिकारियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया और शासन अपने आदेश को वापस नहीं ले रही है। इसी के खिलाफ भोपाल जेडीए ने हड़ताल शुरू की है, जिसके बैनर तले रीवा मेडिकल कॉलेज के जूडा भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वार्ता में कहा कि किसी डॉक्टर की डिग्री छीन लेना उसे फांसी पर चढ़ा देने जैसा है। जीवन पर्यंत मरीजों की सेवा में जुटे डॉक्टर के साथ ऐसा सुलूक करना उचित नहीं है। साथ ही जूडा ने ये चेतावनी दी है कि अगर भोपाल में जूडा द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के खिलाफ सरकार किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग करती है या सरकार किसी भी प्रकार की दमनकारी नीति अपनाती है तो जूडा पूर्ण रूप से हड़ताल पे चला जाएगा। बाकी जैसा जूडा सेंट्रल के पदाधिकारी कहेंगे वैसे रीवा मेडिकल कॉलेज के जूडा करेंगे। अभी हम अपने काम पर हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जून जुलाई माह में जूडा ने स्ट्राइक की थी अपनी कुछ लीगल डिमांड्स को लेकर। उसमें सरकार ने हमारी एक डिमांड मान ली थी कि हमारा स्टिपेंड बढ़ा दिया था। 24 घंटे काम करने के एवज में उन्होंने हमारा 10,000 रुपया बढ़ाया। आज सरकार ये बोलती है कि ये सारी आपने असंवैधानिक काम किया, तो फिर जब वो हमारी स्ट्राइक असंवैधानिक थी तो फिर इन्होंने हमारी मांगे मानी क्यों? और इसके बाद सरकार ने जितने भी जेडीए प्रेसिडेंट्स थे रीजनल और सेंट्रल, उनके अगेंस्ट में लेटर निकाला, सबके अगेंस्ट में लेटर वापस ले लिया, लेकिन भोपाल जूडा के जो पदाधिकारी हैं उनको जो लेटर दिया था वो वापस नहीं लिया। इस तरीके से हमें सरकार का ये इंटेंशन समझ में आता है कि सरकार कुछ लोगों को टारगेट कर रही है। और आज़ादी से पहले वाली चीज़ समझ में हमको आती है, जिस समय ये बोला गया था कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज आ जाएंगे। ये दमनकारी नीति सरकार की है। आज भोपाल स्ट्राइक में है, हमारी पदाधिकारियों से बात चल रही है, जूडा पदाधिकारियों से हमारी बात चल रही है। अभी जैसी सर्वसम्मति बनती है उस हिसाब से हम स्ट्राइक पे जाएंगे। हम उनका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। आज जूडा संघ पूरा, हमारे सारे स्टूडेंट्स काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। चूँकि अभी सभी डॉक्टर्स में, मध्य प्रदेश के 3500 डॉक्टर्स के बीच में आपस में अभी बातचीत चल रही है, तब तक हम अपना कार्य अभी निलंबित नहीं कर रहे हैं। अभी हम मरीजों की सेवा में तत्पर रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई निर्णय लिया जाता है हम पूरे समर्थन में उतर आएंगे। और सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की दमनकारी नीतियाँ, किसी भी प्रकार का दबाव या किसी भी प्रकार का बल अगर उपयोग किया जाता है जो हड़ताल पर हैं, आंदोलन में हैं, चूँकि आंदोलन करना एक मौलिक अधिकार है। सरकार ने माननीय कोर्ट की अवहेलना की। माननीय न्यायालय ने बोला गया था कि जो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, जो वापस आएंगे, तो उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए, पर किसी का रजिस्ट्रेशन स्थगित करना और उसका कैंसिलेशन की मांग करना, जिसने अपना पूरा जीवन मरीज की सेवा के लिए होम कर दिया हो, पढ़ाई लिखाई, उसकी डिग्री को छीनना, इससे बड़ा मतलब आप किसी को एक तरीके से फांसी दे रहे हैं। प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस है ना। आप किसी का गला नहीं काट रहे, लेकिन उसकी डिग्री, उसकी योग्यता को छीन कर आप उसको मार ही रहे हैं। सरकार अगर इस तरीके का कदम रहेगी, अगर सरकार का इसी तरीके का दमनकारी नीतियाँ रहेंगी, तो हम पूर्ण रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे। अभी बातचीत जारी है, अभी तक जैसे कोई राय कायम नहीं हुई है, अभी हम कोई स्टेटमेंट दे नहीं सकते, इसलिए बाकी जैसे जुड़ा पदाधिकारी सेंट्रल के लोग डिसाइड करेंगे। रीवा पूरे तरीके से समर्थन में रहेगा, हम पूरे तरीके से स्ट्राइक पर जाएंगे। अभी हमारा स्ट्राइक, अभी हम अपने कामों पर हैं, अपनी ड्यूटीज़ पर हैं अभी, लेकिन बहुत जल्दी निर्णय होने वाला है। सरकार को चाहिए कि वो इसको आपसी झगड़ा ना बनाए। डॉक्टर्स भी आप ही के लोग हैं, हम लोग जनता के लिए ही काम करते हैं, जनता की दुश्मन सरकार ना बने। चूँकि सरकार जो इसको व्यक्तिगत लड़ाई बनाती जा रही है डॉक्टर्स के अगेंस्ट में, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, जनता का नुकसान है। तो सबसे निवेदन है, हमारा मंत्रीगणों से निवेदन है, शिवराज सिंह
चौहान जी से निवेदन है हमारा कि इस चीज़ को, विश्वास सारंग जी से निवेदन है कि इस चीज़ को पर्सनल ना बना के जनता के हित में जो हमारे 3 जुड़ा पदाधिकारी हैं भोपाल में, उनके अगेंस्ट में जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का ऑर्डर निकला है उसको तुरंत के तुरंत वापस लिया जाए और उनको बहाल किया जाए। अगर मांगे नहीं मानती सरकार तो फिर आप क्या करेंगे? अगर मांगे नहीं मानती है सरकार, अगर सरकार अपना अड़ियल रवैया, जिद्दी रवैया रखती है, तो भारत को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई है। बंदूक की दम पे तो भारत को आज़ादी मिली नहीं है। गांधी और नेहरू का देश है ये। आंदोलन करेंगे, अपनी मांगों को उठाएंगे, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों में आंदोलन करना शामिल है। इसको हमारा संविधान हमको छूट देता है। गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत संविधान हमको प्रदान करता है। तो हम पूर्ण रूपेण स्ट्राइक पे जाएंगे। सरकार आपको सिर्फ आश्वासन देती है, उसके बाद आप धरना खत्म कर देते हैं। देखिए, कोई भी सरकार चुनी जाती है तो आश्वासन पे ही चुनी जाती है। आप और मैं वोट भी इसी चीज़ पे देते हैं जो हमसे वादे किए जाते हैं। लेकिन अगर वादा खिलाफ़ी कोई करता है तो उसका कोई वो नहीं है। अगर वादा खिलाफ़ी करेंगे तो सरकार बदल दी जाएगी, क्योंकि अगर सरकार को ये लगता है कि नेता ज़्यादा प्रभावी हैं, नहीं, लोकतंत्र में जनता प्रभावी है, जनता की सरकार है, ये हमारी चुनी हुई सरकार है। अगर वादा खिलाफ़ी बार बार होती रही, दमनकारी नीतियाँ चलती रहीं, तो बड़े बड़े आंदोलन आए हैं, बड़े बड़े राजा आए हैं, महाराजा आए हैं, तख्ते पलट कर दिए गए। ये जनता का आक्रोश है। आज जनता दुखी है। लगातार पर्सनल उसको व्यक्तिगत रूप से लड़ाई में बदलना सरकार का, ये जनता को परेशान करने का सरकार का तरीका है। आज भी निवेदन यही है, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, सरकार में बहुत अच्छे आपने काम किए हैं, आपने इनिशिएटिव्स भी दिए, आपने हर तरीके, लेकिन एक छोटी सी चीज़ को व्यक्तिगत बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उनके रजिस्ट्रेशंस जो आप स्थगित किए हैं उसको तुरंत के तुरंत वापस लिया जाए। डॉक्टर हृदय दीक्षित, JDA प्रेसिडेंट, रीवा। जैसे कि ये स्ट्राइक की गई है, तो हमारे जो भी साथी थे वहाँ पे गए थे, बाकी सभी लोग भी गए थे। सरकार की भी अच्छी नीति थी कि उन्होंने हमारी बातें मानी, लेकिन सिर्फ इतने जब ये स्ट्राइक की गई थी सभी लोगों के लिए, तो किसी 3 या 4 लोगों के खिलाफ़ अलग से एक्शन निकालना या सिर्फ उनके अलग से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, ये कोई ठीक बात नहीं है। मतलब यहाँ तक आने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं और स्ट्राइक करने की अपनी एक वजह थी। स्ट्राइक करना अपने आप में मतलब एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर हम ऐसा कुछ कर रहे थे पिछली बार, तो मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा कि हमको आके इस तरह का कदम कोई उठाना पड़ा। तो हम नहीं चाहते अपनी तरफ से भी कि वापस भी ऐसा कुछ हो, या कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ किया जाए। मतलब तो हमारी सरकार से यही विनती है, जो भी इन्होंने लेटर निकाला है उनके अगेंस्ट, वो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। किसी का भी करियर इस तरीके से आगे रखना या उसके खिलाफ़ कुछ भी एक्शन लेना, तो हमारे साथियों जिनके भी खिलाफ़ जो भी एक्शन उन्होंने लेटर निकाला है तो उसको वापस लें। तो इसी का बस समर्थन में हम लोग आज ये स्टेटमेंट। आकांक्षा सिंगल,